जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कालो काल महाकाल की जय हो। अब आपको त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनका तप का प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों के अनावृष्टि कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कथा को खुद भी सुने और अपने परिवार को भी सुनाएं, ठीक है। कथा शुरू करते हैं, सुनिए। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक ऋषि रहते थे जिनकी परम धर्मपत्नी का नाम अहिला था। वह दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों में एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। अवर्षण का मतलब होता है कि वर्षा ना हुई, ठीक है। वर्षण हुआ, सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं भी गीला पत्ता नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। गौतम ऋषि ने 6 महीनों तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवता के विधान के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ, तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल से द्वारा भर दिया था। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि से गौतम ऋषि से कहा, महामुने, कभी क्षण न होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, जप, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध भी अक्षय होगा। ऐसा कहकर उन महर्षियों ने प्रसन्नचित्त हो वरुण देव से अंतर्धान हो गए और जल के द्वारा दूसरों को उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते हैं और समझते हैं। दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महानता मिलती है और खराब पुरुष की सेवा से आदमी खुद स्वयं खराब हो जाता है। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने दुख को प्राप्त हो जाए इसे वे स्वीकार कर लेते हैं। जो सही पुरुष होते हैं वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं लेकिन किसी और को परेशान कभी नहीं करते हैं। वही सही पुरुष नारी है। किंतु दूसरों का दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय पुण्य के चारों खंभे हैं जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तंत्र गौतम जी की वे उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेकों प्रकार के फूल फल वहाँ लहा लहा उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे सहस्त्र ऋषियों, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंग जीव जाकर रहने लगे। वहाँ वन इस भूमि मंडल पर बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करके के लिए वहाँ धान बोया। दिए हुए गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिला पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम की अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्ति पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वो ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिसे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो।
इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने का कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। किसी ने अगर आपकी सहायता करी है और आप उसको कभी दुख पहुंचाने के लिए सोचते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उससे बड़ा दुख आपके लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे सुनिए। नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल परित्याग करके अहित कारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने कहा, जो ये यहाँ कहा है, असाधु कभी शुद्धता को और साधु कभी अशुद्धता को नहीं ग्रहण करता। ये बात निश्चित ही है, ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास का कारण सब तुम लोग दुख भोगना पड़ता था। गौतम महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया है, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वदा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम ऋषि के लिए अत्यंत ही हितकारी ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि से गौतम ऋषि तुम्हें पुनः निश्चित ही सुख देंगे। अंत उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है, इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश जी ने ऋषियों से जो ये बात कही वे यद्यपि उनके हितकार की थी, तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। जब भक्त के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोग जैसी वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा, पीछे जो होनार होगी वे होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्टों ने ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर्ण वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहाँ गौतम ऋषि के खेत में जो धान और जो थे, उनके पास गणेश जी ने एक दुर्लभ गाय बनकर गाय दिए हुए वर के कारण वहाँ गो कांपती हुई वहाँ जाकर धन और जो चलने लगी। उसी समय दैत्यवश गौतम जी वहाँ गए और वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उनसे उस गो को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वे गो पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते क्षण में मर गई। वे दूसरे दोषी ब्राह्मण और उनकी दृष्टि स्त्रियां वहाँ पीछे छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गो के गिरते ही वे सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पे कुपित हो गए हैं, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम ऋषि को डांटने और दुर्वचन द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारों का मुंह देखने पर भी तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे दिए हुए किसी भी कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ और विलम्ब ना करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम ऋषि को और अहिल्या जी को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने पर धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान को तत्काल ही निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। वहाँ भी जाकर ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम कोई भी यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनीश्वर, गौतम ऋषि उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बीताकर उस दुख से दुखी होकर बारंबार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हो। 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी को 100 बार परिक्रमा करके पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा ये गंगा जी ले आकर उसमें जल में स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो।
फिर गंगा में स्नान करके पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तब 50-100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ऋषि ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की बात मान ली और वे मुनि बोले, मैं आप श्रीमानों को आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि से गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रसिद्ध उन दोनों की सेवा करते थे। सूत जी कहते हैं कि पत्नी सहित गौतम ऋषि इसी प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए। भगवान शिव भी वहाँ शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हो गए। कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए। गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझ निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृत्य करते हो, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोगों को दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। फिर तो तुम सदा मेरी भक्ति तत्पर रहने वाले, तुम क्या पापी हो सकते हो? मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी हैं, हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोगों को पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं। उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की ये बात सुनकर महर्षि गौतम मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम ऋषि बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया। उनके दुराचार से मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ। गौतम ऋषि जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि गौतम से कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यो उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऋषियों में श्रेष्ठता पर हो, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम ऋषि बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कर दिया वे अन्यथा नहीं हो सकता। अंध जो हो गया सो हो गया। देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोगों का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यो कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव जी के दोनों चरण बिंदु को पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी के स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे पहले से ही रख छोड़ा था, उस विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल से जो कुछ शेष रह गया था वे सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री रूप धारण करके वहाँ खड़ा हो गया। तब मुनीषों ने गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके नमस्कार किया और गौतम ऋषि बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवनों को पवित्र कर लिया। इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैस्तवस्त मुनि के 28वें कलयुग तक यहीं पर रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों का अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें तब मैं इस धरतल पर रहूँगी। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथानुसार यहाँ स्थित रहूँगा। तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव जी की ये बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहाँ आ पहुँचे। उन सब ने बड़े आदर तथा जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाय जी शिव जी का पूजन किया और अनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। और इस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरिशा ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने वाले वे वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हो और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हो तो हमारा तथा मुनियों का प्रिय करने वाले आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें।
गंगा जी बोली, देवताओं ये फिर तो ये सबके प्रिय करने वाले के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रलक्षण करने करके जैसी आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी नहीं जाती। इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकते हैं तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवता ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम शहीद बृहस्पति जी जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप सबको एक चीज़ और बता दें, त्र्यंबकेश्वर में जो गंगा जी हैं, जब बृहस्पति जी जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब सारे देवी देवताएं वहीं गंगा जी में स्नान करते हैं, त्र्यंबकेश्वर में जाकर। ठीक है, इसमें संशय नहीं है। 11,000 वर्षों तक लोगों का जो पातक और प्रलाक्षित होगा उसे मलिन हो जाने पर भी हम उस पाप राशि को धोने के लिए यहाँ आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यहाँ सर्वदा सच्ची बात कही है। शरीर द्वारा महादेवी अंध तुम सबको भगवान शंकर जी को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम भी यहाँ निवास करेंगे। बृहस्पति देव जब तक सिंह राशि पर रहते हैं तब तक सभी देवी देवता हैं वहीं पे ही रहते हैं, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में। उस समय तुम्हारे लिए जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार देवता तथा महर्षि गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए और वहाँ की गंगा गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकम कहलाए। और ज्योतिर्लिंग के महान पापों का नाश करने वाले उस दिन से लेकर जब तक बृहस्पति सिंह राशि में स्थित रहते हैं तब तक तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा नदियाँ सब श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य गौतम ऋषि के तट पर पधारते हैं, वास करते हैं। और वहाँ जब तक गौतम ऋषि जी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान में उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ उनको सेवन का फल मिलता है। त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ऋषि गौतम के तट पर स्थित है। वहाँ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। जो भक्ति भाव से त्र्यंबकम लिंग का दर्शन करता है, स्तवन एवं वंदन करता है, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमसे मैंने जो कुछ कहा वे सब मैंने कहा, इसी प्रकार तुमने जो कुछ पूछा वह सब मैंने कहा सुनाया, और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सब हमेशा ध्यान रखें, बृहस्पति जब सिंह राशि पर होते हैं सभी देवी देवता हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता का जो वर्णन करा है वे सारे के सारे गोदावरी नदी गौतम ऋषि के आश्रम पर ही रहते हैं। तो कृपा करके इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें जिनका नाम त्र्यंबकेश्वर है और वह ज्योतिर्लिंग नासिक में है। हर हर महादेव। कालो काल महाकाल की जय।